गुड मॉर्निंग दोस्तों। पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है तो फटाफट करते हैं यार, 8-9 मिनट में हो जाएगा आराम से। पहला क्वेश्चन है, इन विच सिचुएशन ही बास कॉर्पस रेट इज इशू। तो फॉल्टी पुलिस डिटेंशन, अब ये क्या चीज़ होता है? अरे सिंपल सी बात यूँ समझ लो कि गलत तरीके से किसी को जेल में ठोक दिया तो वहाँ पे ये बास कॉर्पस रेट इशू किया जाता है। या फिर किसी महिला को रात को उठा के भाई जेल में ठोक दिया और वो भी मेल पुलिस ने, फीमेल थी ही नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे उस केस में इसको इशू किया जाता है। बाकी ये आप आर्टिकल में आराम से देख सकते हैं और भी डिटेल में। उसके बाद अंडर विच ऑफ रेट्स ए पर्सन इज रिस्ट्रिक्टेड टू परफॉर्म एनी ड्यूटीज़ फॉर विच द डज नॉट हैव द अथॉरिटी। तो क्वो वारंटो, अभी क्वो वारंटो क्या होता है? देखो, क्वो वारंटो रिट्स इज इशू टू इंश्योर दैट पर्सन होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस, ठीक है जी, कोई ऑफिसर है भाई, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, is qualified to hold the office. It can be issue to restrict a person to perform duties. उसको रोकना, कोई अफसर ने गलत काम कर दिया, किसी को उठा के जेल में बंद कर दिया, ठीक है, तो उसके केस में होता है ये। और टेक एक्शन फॉर विच ही डज नॉट हैव अथॉरिटी, या फिर उसके केस में भी होता है कि चलो ये तो ऊपर वाला था, पुलिस के बास कॉर्पस इशू किया जाता है पुलिस के केस में। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन पब्लिक ऑफिस मतलब गवर्नमेंट जॉब में किसी डिपार्टमेंट में, और उसके पास इतनी अथॉरिटी है और उस अथॉरिटी से ज़्यादा वो बढ़ के कोई काम कर देता है और वो पब्लिक के फेवर में नहीं है, पहली बात तो वहाँ पे हमारा क्या है, क्वो वारंटो इशू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये एक बेसिक सी बात इस आर्टिकल की है जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की। मतलब अपनी अथॉरिटी से बढ़ के ज़्यादा कुछ काम करना और वो भी गलत हो तो वहाँ पे इसको इशू किया जाता है। उसके बाद है विच रेट इज इशू बाय ए हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट टू कंपिल एन अथॉरिटी टू परफॉर्म ए फंक्शन दैट इट वाज नॉट परफॉर्मिंग। रिट ऑफ मंडामास, अब ये मंडामास क्या चीज़ है भैया? मंडामास का मतलब होता है भाई कमांड देना। कमांड is a writ issued by court to public official asking him to perform his official duty that he has failed and refused to perform। अरे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा है, ठीक है, और भैया उसके खिलाफ आपने कोर्ट में चले गए हो तो वहाँ पे इसको इशू किया जाता है रिट ऑफ मंडामास। कोई भी आपको ये लगता है ना अधिकारी काम अच्छे से नहीं कर रहा, उसका वीडियो बना लो, उसके कुछ प्रूफ इकट्ठे कर लो और जाके कोर्ट में खड़े हो जाओ उसके खिलाफ, उसका नाम डिटेल लेके, तो उसके केस में इसके खिलाफ जो पेपर भेजेगी हमारी सुप्रीम कोर्ट तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ मंडामास। इतनी सी बात है भाई, कमांड देगी हमारी सुप्रीम कोर्ट कि ऐसे काम करो नहीं तो तुमको डिटेन कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। दिस रिट कैन इशू ओनली अगेंस्ट ए गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड नॉट अगेंस्ट ए प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी। गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए होता है ये, तो आप जा सकते हो अगर आपको कोई ऐसा डिपार्टमेंट में लगता है ना कि काम नहीं कर रहा है तो जाके सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ कर दो केस, तो सुप्रीम कोर्ट फिर उसको कमांड देगा कि ऐसे कर। उसके बाद है क्वेश्चन, ए रिट ऑफ मंडामास कैन बी इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट टू एन ऑफिशियल टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कह लो यार, ठीक है, जो पब्लिक ड्यूटी के लिए काम करता है, पब्लिक के लिए ड्यूटी कर रहा है और वही अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ ये रिट्स मंडामास इशू होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द रिट्स कैन बी इशू ओनली अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो मंडामास। विच रेट्स कम इनटू द कैटेगरी ऑफ पब्लिक लिटिगेशन पिटिशन बिफोर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो अगेंस्ट ए जर्नल टॉपिक। अब ये भैया अगेंस्ट ए जर्नल टॉपिक ये क्या चीज़ है? देखो ये आर्टिकल 32 में है, मैंने पहले भी बताया होगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ी चीज़ है यार। ये पिटीशन डालने का केस होता है तो इसको फिर कभी करेंगे अच्छे से, अभी तो फिर बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। फिलहाल इतनी सी बात जान लो भैया कि जो पिटीशन क्यों डालते हैं भाई, एक आपने कोर्ट में केस किया, ठीक है, लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहाँ पे आपका केस से आप संतुष्ट नहीं हो तो फिर आपने किसी काम को लेके भाई पिटीशन डाल दी, या आपका जो रिज़ल्ट आया भाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कोई आपके ऊपर सुनवाई की, उससे आप संतुष्ट नहीं हो तो फिर पिटीशन डाल दी, आप कहाँ पे पहुँच गए? सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए। तो वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं और भी डिटेल में है काफ़ी, वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी यार, अगेंस्ट ए जर्नल टॉपिक, तो वो चीज़ें वो बाद में देखेंगे। उसके बाद विच ऑफ द रिट्स ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज साउट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी क्वास्ट। तो ये चिट्रोरी, ये जो है वर्ड, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है और थोड़ा बोलने में भी दिक्कत ही रहती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो इशू किया जाती है रिट,
ये कब की जाती है? एक तो रिट इज इशू टू क्वाश द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट और डिसीजन ऑफ ए ट्रिब्यूनल is axis of its jurisdiction. This is issue to ensure the jurisdiction of an inferior court is exercised properly. भाई लोअर कोर्ट हो गए ना, जो हमारे ट्रिब्यूनल्स हो गए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, इनमें क्या है भाई, ये अच्छे से काम करें, उनके केस में ये रिट्स इशू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा कि भाई इसको किसी पर्सन के प्रति कोई केस चल रहा है और वो सही से नहीं देखा जा रहा है, और वो बंदा हाई कोर्ट में जाके भाई बोल देता है, मतलब वहाँ पे हाई कोर्ट में पहुँच जाता है और कहता है कि भाई ऐसे ऐसे काम नहीं हो रहा, तो वहाँ पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, ये वाला रिट्स इशू करते हैं किसी ट्रिब्यूनल और लोअर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, ठीक है, जो नीचे वाले कोर्ट है। उसके बाद है हु इज़ कस्टोडियन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये हमारे कस्टोडियन है, इनको देखना है कि हर एक बंदे के फंडामेंटल राइट्स हैं उनके वो भाई नुकसान ना हो, और भाई ये उनके रक्षक हैं दोनों। आप फंडामेंटल राइट्स आपके वॉयलेट कर रहा है, कोई बंदा आपको परेशान कर रहा है आपके फंडामेंटल राइट्स को लेके, तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ। उसके बाद है विच आर्टिकल स्पेसिफाई द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ एवरी सिटीजन। तो आर्टिकल 51A हमारा किससे डील करता है भैया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ एवरी सिटीजन, ये अलग चीज़ है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। आर्टिकल 51A अंडर पार्ट 4A of constitution specify fundamental duties of every citizen. This duty were added into constitution by 42nd amendment act of 1976 on the recommendation of सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ये तीनों चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट थे इसके, ये ध्यान रखना। तो आज हम इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना प्लीज़।